ओम शांति। आज की तारीख है 6/1/15 और आज की ज्ञान मुरली सारी मुरली में विशेष धारणा के विषय को लेते हुए, अर्थात हमारी जो मुख्य तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा। तो बाबा ने आज दिव्य गुण हमारे अंदर कैसे आए, दिव्य गुण कौन से हैं और प्रैक्टिकल में हमें उसकी धारणा क्या करनी है, ये सब समझा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे प्राण प्यारे ज्योतिर्बिंदु त्रिमूर्ति शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान मुरली। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। अभी आप नोट करते चले जाएंगे कितनी धारणा की बातें बाबा बताते हैं। जैसे याद और पवित्रता का बल, ये दो बातें बाबा ने बताई धारणा की। अब आगे प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर है सदा खुशी में रहना। ये भी धारणा की बात, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। दूसरा प्रश्न है आज का, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनके लक्षण बाबा बताते हुए कहते हैं कि उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। हाँ, वो कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। गीत बजा है आज, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रे। ये है हम भक्तों की पुकार उस भगवान के प्रति, क्योंकि भक्ति में तो हम यही समझते हैं भगवान ऊपर आकाश में सिंहासन पर विराजमान रहता है, वहां से वह हम बच्चों को देखता है। तो बच्चे भगवान को कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं, अशांत हैं। तो बाबा को कहते हैं, छोड़ भी दे तेरा आकाश का सिंहासन और तू नीचे धरती पर आकर के हम बच्चों को सुने और देखो। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसने कहा? हाँ, बाबा कहते हैं दोनों बाप ने कहा। शिव बाबा ने भी कहा तो ब्रह्मा बाबा ने भी कहा, निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इनको कहा जाता है क्या? बाप व दादा। हाँ, बाप दादा, दादा है साकारी। अभी ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा आया हुआ है और बाप ने सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि में बिठाया है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब यह नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है योग और याद से। याद और नॉलेज ये तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग और नॉलेज का बल कहा जाता है। यहाँ तो ये है नई बात, उस योग और ज्ञान से बल मिलता है हद का। यहाँ इस राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। हमें कौन सुनाने वाला है? शिक्षा कौन देता है? तो हमें कौन सुनाता है, कौन शिक्षा देता है? सर्वशक्तिमान स्वयं अथॉरिटी बाबा। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो।
मूल वतन जहाँ बाबा रहते, सूक्ष्म वतन जहाँ हमें साक्षात्कार होते, सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है, तो नॉलेज को भी धारण करना है। और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा तुम्हें मर्तबा देते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा गंवा देते हो, माना पद गंवा देते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। ऊंचते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंचते ऊंच बाप के द्वारा मिलती है। हाँ, इस बात से हम बच्चों को नशा भी चढ़ता है, खुशी भी मिलती है और हमें अपने भाग्य पर नाज भी होता है कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान ईश्वर खुदा जो हमारा रूहानी बाप है, उनके द्वारा हमें ऊंचे ते ऊंचा बनने की नॉलेज अभी मिल रही है। तो वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। तो बच्चे जानते हैं कि हम जैसे कि कहाँ बैठे हैं, बाबा कहते हैं बाप दादा के घर में बैठे हैं, माना हम अपने घर में बैठे हैं। यहाँ दादा माना ब्रह्मा बाबा, वो हमारी माँ भी है। वह बाप तो अलग है, यानी शिव बाबा अलग है, बाकी ये माँ भी है ब्रह्मा बाबा। परंतु ये मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है, इनको भी एडॉप्ट किया जाता है। उनसे फिर रचना हुई है, रचना भी है एडॉप्टेड। हाँ, पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को मुकर्रर करते, उनको भी एडॉप्ट करते, फिर उनके द्वारा रचना रचते। और रचना भी कैसे होती है, एडॉप्टेड होती है। तो बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व एडॉप्ट करना बात एक ही है। बच्चे समझते हैं और समझाते भी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको यही समझाना है कि हम अपने परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर क्या कर रहे हैं, इस भारत को फिर से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाते हैं। तो पहले खुद को भी बनना पड़े, तो अपने को देखना है, चेक करें हम कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम कर किसको दुख तो नहीं देते हैं। हाँ, ये स्वयं की चेकिंग बाबा सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता, उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। तो बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ये बेहद की कहानी सुनाता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में हम आएंगे। अब की पढ़ाई के अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापस घर जाकर फिर नंबरवार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, ये नई दुनिया की स्थापना बाबा कर रहे हैं, तो नई राजधानी स्थापन हो रही है। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। क्योंकि अभी शूटिंग हो रही है, तो इसीलिए शूटिंग हम अभी कर रहे हैं। ये फिर वापस कल्प कल्प का ड्रामा या कल्प कल्प का पुरुषार्थ हमारा फिर से रिपीट होगा। तो पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को सिवाय बाप के कोई नहीं जानते हैं। तो पहले हम अब खुद निश्चय बुद्धि बने
फिर हम औरों को निश्चय बुद्धि बनावे इस बात के लिए। ऊंचते ऊंच बाप का नाम ही गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है, त्रिमूर्ति हाउस भी है। अब त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है? बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। और इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर है ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर बाप से हम बच्चे ये वर्षा लेते हैं। तो बाप की नॉलेज और वर्षा ये दोनों यदि स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप की नॉलेज भी है सुख देने वाली, और वर्षा जो हमें मिल रहा है वो भी हमें बेहद का और अनेक जन्मों का मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज और वर्षा दोनों स्मृति में रहे तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाप की याद में रहकर फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे तो अच्छा असर होगा। तो इसीलिए सेवा करने से पूर्व हम बाबा को याद करें, उसमें शक्ति आती जाएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात ये रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। मन मना भव का अर्थ भी ये है। गीता जो पढ़ते हैं उनसे पूछना भी चाहिए कि मन मना भव का अर्थ क्या है। ये किसने कहा मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा? नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई कृष्ण तो नहीं है, वह तो प्रिंस है। ये तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावनहार कौन भूल गए हैं, उनके लिए फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वो ही है। अब इसको कहा जाता है अज्ञान। बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो कि बरोबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते गिरते महान पतित बने। शास्त्रों में दिखाया है कि राम भगवान ने बंदर की सेना ली, ये भी ठीक है। तुम जानते हो कि हम बरोबर बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है और ये है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। एक दो को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। ये है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है, गार्डन बहुत छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता है। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय ये बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी उनको नहीं रहती। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है। समझते हैं कि इसने आगे जन्म में दान पुण्य किया है तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं तो समझेंगे हम भक्त, अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। तो बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, लेकिन तुम जानते हो। अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्य के कर्म सब विकर्म हो जाते हैं। पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भले दान पुण्य आदि करते रहते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल भी मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही है। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वो है पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बेहद के बाप की भी
कितनी ग्लानि कर दी है। वो समझते हैं कि ये हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते हैं ये इन्हों की उल्टी मत है। अब आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जब हम किसी को ज्ञान सुनाएं या कहें तो पहले पहले क्या करते हैं। पहले तो बाबा कहते हैं कि तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो कि ऊंचते ऊंच भगवान और वो एक है, हम उनको ही याद करते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो अब से यही करें कि पहले पहले बाप की महिमा सुनाएं कि ऊंचते ऊंच वो भगवान वो एक ही है और हम उनको याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है और ये राजयोग कौन सिखलाता है? स्वयं बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण को बाप तो नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे क्योंकि उनको अपनी देह नहीं। बाबा कहते ये मैं लोन पर लेता हूँ। क्या लोन पर लेता है? बाबा कहते ब्रह्मा बाबा का रथ जो है, तन जो है, शरीर जो है, वो मैं लोन पर लेता हूँ, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है ऊंचते ऊंच निराकार बाप। रचना को रचना से वर्षा मिल न सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल न सके। अब बाप ने समझाया है कि तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हो, लेकिन शिव बाबा के हम बच्चे हैं। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिलता है। ये बाप तुम बच्चों को सन्मुख बैठ सारी बातें समझाते हैं। इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते, भले तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, फिर भी टीचर के सिवाय तो कोई समझा न सके। बिना टीचर के किताब से कोई समझ भी न सके। बिना टीचर के किताब से भी कोई समझ न सके। अब तुम हो रूहानी टीचर्स, बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है और वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं और सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव बाबा है। ऊंचते ऊंच बाप ही है जो भारत को हर 5000 वर्ष के बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होती। बाप आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है, फिर बच्चे बने, ब्राह्मण बने और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर के स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ये भूल फिर भी होने वाली ही है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, सुख धाम शांति धाम को याद करो। अलफ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो कि मन मना भव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते हैं। बोलो भगवान किसको कहा जाए? ऊंचते ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे, वह तो सबका बाप है। तुमको बाबा कहते हैं तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंचते ऊंचे शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा वो भारत को स्वर्ग बनाते हैं।
उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। तुम्हारा झंडा वास्तव में ये होना चाहिए, बन तो सकता है ना। झंडा चढ़ा दो जो सब देखे, और सारी समझानी इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा, इनमें तो सब बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। आप ही अपना हिसाब निकालेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया, इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती हैं? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में है। हम आत्माएं रूप बदल कर यहाँ आकर साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना कि आप भी रूप बदल कर साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ही ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। जैसे हम रूप बदल कर पार्ट बजाते हैं, आप भी आओ, फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। यह तो बड़ी सहज बात है। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को भी करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी भी करनी चाहिए। भारत में पैराडाइज था, इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव की स्टैंप बनानी चाहिए। जो स्टैंप अपने यज्ञ में बनी भी, इन स्टैंप बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होंगे। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे हैं, यह काम कर सकते हैं। तुम्हारी कैपिटल भी दिल्ली होनी है। पहले दिल्ली को परस्तान कहते थे, अब तो कब्रिस्तान है। तो ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है। अभी बहुत अच्छी अच्छी धारणा की बातें बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई भी बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है। धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इनों की नॉलेज तो बहुत बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बिगैर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई न कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है और पढ़ाने वाला है स्वयं भगवान। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार 2 बिंदु ज्ञान के धारणा के। नंबर 1 धारणा बिंदु है कि बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। नंबर 2 है धारणा का बिंदु सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है।
अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान भी करना है। वरदान है आज का, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्टमयी भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए ऐसी व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। बाबा कहते यदि ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है आज का, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए देह संबंध व पदार्थ का कोई भी लगाव नीचे न ले आए। जो वायदा है कि ये तन मन धन सब तेरा, तो लगाव कैसे हो सकता। फरिश्ता बनने के लिए ये प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि ये सब सेवा अर्थ है, अमानत है और मैं ट्रस्टी हूँ। अच्छा, ओम शांति।